तूने तो देखा होगा क्या ड्रामा चल रहा है आकाश सिंह और मायरन गेंस के बीच। मायरन गेंस बहुत ट्राई कर रहा था आकाश सिंह को गिराने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लेकिन तभी आकाश सिंह का वाइफ का एंट्री होता है और सारा खेल बिगाड़ देती है वो। सो दिस इज a वीडियो in which I tell you how not to end up like आकाश सिंह, रणवीर सिंह और विल स्मिथ। ये तीनों एक कैटेगरी के लोग हैं, बहुत सारा फेमस एंड नॉट रेस्पेक्टेड बाय देयर वाइफ्स। अगर ये तीन हैबिट्स तुम्हारे अंदर है तो तुम पक्का वैसे ही एंड अप करोगे। यू विल एंड अप लाइक देम, यू विल बी ह्यूमिलिएटेड इन पब्लिक। मेन बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिसरेस्पेक्ट झेलते हैं लेकिन उनको पब्लिक ह्यूमिलिएशन नहीं होता। थर्ड हैबिट जो है वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा पब्लिक ह्यूमिलिएशन होगा कि नहीं। पहला दो हैबिट जो है वो सिर्फ डिसरेस्पेक्ट तक सीमित है। तो पहला हैबिट यह है कि यू फील लकी टू हैव हर। तुम जाके कोई भी वीडियो देख लेना रणवीर सिंह का। आकाश सिंह भी अभी पॉडकास्ट में जाके बोल रहा था कि हाउ ही इज लकी इनफ टू गेट हर, क्योंकि मेरे मुंह के हिसाब से उस लड़की मैं डिजर्व ही नहीं करता। और विल स्मिथ अपने आप को छोटा समझता था बाय कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू टू पैक। टू पैक करके एक सिंगर था जो बहुत फेमस था उस टाइम पे। तो वो जो लड़की है उसका वाइफ है, उसके हिसाब से ये डिजर्व ही नहीं करता था। यही मेन चीज होता है एक डिसरेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप का। बंदा अपने आप को बहुत लकी समझता है और बाय डिफॉल्ट ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड, उनका वाइफ ऐसे सोचती है कि आई सेटल्ड फॉर लेस। ये बंदा इतना लकी फील कर देता है, उसको इतना ऊपर चढ़ा देता है कि वो अपने आप को महारानी समझने लगती है और सोचती है कि उसने सेटल कर लिया। शी वुड हैव गॉटन बेटर एंड शी डिजर्व बेटर, बट शी सेटल फॉर हिम। इसीलिए कभी भी अपने आप को लक्की मत समझना कि वो मिल गई मेरे को। वो मिल गई ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स गुड फॉर यू। बट ऐसा नहीं कि मैं लक्की हूँ, मैं डिजर्व ही नहीं करता, भगवान ने मेरे को ये दिया है। ये सब खुद का सेल्फ एस्टीम को मानने का एक तरीका है। तुम अपने आप को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो उसके सामने, तो वो खुद भी डिसरेस्पेक्ट ही करेगी। तो लक्की कभी फील नहीं करना है। यू कैन फील लक्की बट डोंट कन्वे इट टू हर कि भाई मेरे से होता ही नहीं है, ये लड़की कहाँ से आ गई मेरे जिंदगी में, मेरा जिंदगी बदल दी। ये सब करोगे तो डिसरेस्पेक्ट होना शुरू कर दोगे। सेकेंड थिंग इज यू डू थिंग्स टू गेट हर वैलिडेशन। तुम ऐसे नहीं कि छोटे छोटे चीजें कर रहे हो उसके लिए ताकि उसको खुश रख सको। तुम आउट ऑफ योर वे जाके ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हो कि उसका वैलिडेशन मिल जाए। यू आर इग्नोरिंग योर ओन वर्क सो दैट यू कैन शो हर हाउ मच यू लव हर। जब ये करते हो तो एक पेडेस्टल हो जाता है उसको कि महारानी जी आप पधारिए, मैं नीचे हूँ, ऐसा लगने लगता है। तुम ये एग्जाम्पल हर जगह देख सकते हो। रणवीर सिंह अपने अवार्ड को ऐसे डेडिकेट कर दिया था दीपिका पादुकोण के लिए, वो रोने लगा था स्टेज पे। और विल स्मिथ 6 महीने के लिए अपना वाइफ के लिए एक बर्थडे प्लान कर रहा था जो उसको बाद में अच्छा भी नहीं लगा। तो आउट ऑफ योर वे जाके बहुत बड़े बड़े ग्रैंड जेस्चर्स दिखाते हैं ये लोग कि मेरे को बस एक वैलिडेशन मिल जाए। देखो देखो बेबी, मैंने बहुत सारा एफर्ट किया है, मेरे को बस एक शाबाशी दे दो भाई, शाबाश बेटा तुमने ये कर दिया। ये जो फीमेल वैलिडेशन है फ्रॉम हर वाइफ, उसके लिए बहुत सारा चीजें करते हैं। ये तुम्हें नहीं करना है। लिटिल जेस्चर्स आर गुड, मतलब छोटी छोटी चीजें, जैसे कोई गिफ्ट दे दिया, रास्ते में जा रहे थे फूल अच्छा दिखा वो खरीद के ले आए, इट्स गुड एंड इट इज नेसेसरी फॉर योर रिलेशनशिप। पर ऐसे ग्रैंड जेस्चर्स आउट ऑफ लैक, मतलब ग्रैंड जेस्चर्स भी कर सकते हो लेकिन आउट ऑफ लव करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे को वो वैलिडेशन दे देगी इसीलिए मैं ग्रैंड जेस्चर्स कर रहा हूँ। लव शुड बी द रीजन यू आर डूइंग सम एक्शन टुवर्ड्स हर, नॉट लैक। मतलब ऐसे नहीं कि मैं ये ग्रैंड जेस्चर्स करूंगा तभी मैं उसको अपने पास रख पाऊंगा।
ये सब सोचोगे तो डिसरेस्पेक्ट ही होगा। और मेन बात, अभी थर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं। बहुत लोग डिसरेस्पेक्ट सहते हैं, लेकिन इन तीनों के केस में, अभी तक इन तीनों के केस में ही बात कर रहे हैं, ये पब्लिकली ह्यूमिलिएट होते हैं। इसका भी एक कारण है, ठीक है। वो ऐसे कर दिए होंगे उनके वाइफ्स को कि ये बंदा क्या ही कर लेगा। उनकी वाइफ्स यही सोचती है कि मैं कुछ भी कर लूं, ये बंदा क्या ही कर लेगा। पहले मैं चिल्ला दूंगी कि यू आर सो इनसिक्योर, तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैं हर्ट हो रही हूँ, फिर साइलेंट ट्रीटमेंट कर देगी, फिर यही रोते रोते सॉरी बोलते बोलते उसके पास चला जाएगा। ये बहुत बार हुआ है, इसीलिए वो पब्लिकली वो कर पा रही है। यही बात थोड़ा थोड़ा करके अपना बाउंड्रीज पुश कर रही होगी, और वो उसको अलाउ करके खुद सॉरी बोल दे रहा होगा। फिर यही रिपीट कर करके पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर लेती है। तो जब भी कोई भी बाउंड्री वो पुश कर रही है, तुम्हें सॉरी नहीं बोलना है, तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। वो खुद हट हो जाए कोई बात नहीं, तुम्हें ये अपने आप में ग्राउंडेड सेल्फ तैयार करना है कि भाई तूने गलती किया है, या तो तू सॉरी बोलेगी या फिर निकल जाएगी, कोई बात नहीं, अकेले रह लूंगा। तो मेन सॉल्यूशन यही है कि मैं अकेले रह लूंगा, लेकिन डिसरेस्पेक्ट नहीं सहूंगा। यही वाला जो है अट्रैक्शन बिल्ड करता है। उस लड़की को एटलीस्ट एक डर तो रहना चाहिए कि भाई ज्यादा डिसरेस्पेक्ट करूंगी तो ये मेरे को छोड़ के चला जाएगा। तो कभी भी अपने आप को इतना डिपेंडेंट मत कर दो। पता है अगर तुम ऐसे रिलेशनशिप में हो, तुम्हें लग रहा है कि उसके अलावा और कोई है ही नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, देर आर मेनी मोर वुमेन आउट देयर। जस्ट गेट आउट ऑफ योर हाउस एंड सी फॉर योर सेल्फ। उसके ऊपर डिपेंड मत होना, उसका वैलिडेशन सीख मत करना, और खुद को लक्की मत समझना कि वो तुमको मिल गई। ऐसे मत समझना कि तुम डिजर्व ही नहीं करते थे फिर भी वो आ गई तुम्हारी जिंदगी में। ऐसे समझोगे देन यू विल एंड अप लाइक दैट। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।